जापान, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, टोक्यो, ये सारी कंट्रीज़ जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक सिविक्स कंट्रीज़ है। यहाँ आप देखोगे यहाँ के लोग दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक इनका फर्स्ट इनोवेशन पार्ट, सेकंड इनकी सिविक्स है। वेल वी स्टैंड इन कंपेयर टू दिस कंट्रीज़। एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें इनके साथ तो हम ना टॉप 10 में आते हैं, ना टॉप 20s में आते हैं, ना टॉप 30s में आते हैं। अगर इसका कोई प्रॉपर रैंकिंग डेटा तो नहीं है कि हम किधर मतलब बिलोंग करेंगे, बट एक्चुअली हम टॉप 35 में भी नहीं करेंगे। ये हैज़ पर मतलब कुछ डेटा और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इंडिया का जो सिविक सेंस है वो बहुत ही लो है। वो सिविक सेंस ऐसा है, बिना नमक का समोसा बाहर से दिखता है ठीक है, बट टेस्टलेस। और हमारे यहाँ अगर कुछ लोग सिविक सेंस का एक्चुअली फॉलो भी करते हैं, लाइक पी नहीं करना, लाइक स्प्लिट नहीं करना, थूकना नहीं, पब्लिक रूल्स फॉलो करता, अगर ऐसा कुछ आप नहीं हम देखते तो मुझे एक सी कैटेगरी में गिनते हैं। सी कैटेगरी आप समझ रहे हो कि मैं किस कैटेगरी की बात करते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हम उन्हें एक अच्छा नागरिक नहीं गिनते, ना कि उन्हें अप्रिशिएट करते। हम उन्हें उल्टा डिफेम करते हैं कि आप भी हमारे जैसे बनिए। हमारी गवर्नमेंट जितना एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, डिफेंस पे और बाकी चीज़ों पे मतलब फोकस कर रही है, उसका अगर 10% भी अगर हमारे सिविक्स नॉलेज पे या फिर लोगों के तौर तरीके पे फोकस करना स्टार्ट कर दे, तो हम एक अच्छा लेवल का कम्पीट दे सकते हैं इन कंट्रीज़ के साथ। जैसे जो सिविक कंट्रीज़ हैं, हम उनके साथ एक कम्पीट दे सकते हैं। उनको बीट करना तो हमारे लिए अभी बहुत लाइक टफ चीज़ें हैं, बट हाँ कम्पीट कर सकते हैं इनके साथ। वेल ऑर्गेनाइज सिविक कंट्रीज़ है। आप उनको देखोगे उनकी गवर्नमेंट ने ही काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रखे हैं जो उनको बहुत हेल्प करते हैं सिविक मैनर्स को मेंटेन करने में, लॉ को मेंटेन करने में। और हमारे यहाँ उस चीज़ में बहुत लैक है आज के डेट में। एक्चुअल रीज़न लैक ऑफ दिस सिविक सेंस क्या है? कोई एक पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है, एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। लाइक एजुकेशन गैप, सोशल एटीट्यूड, लोग प्रॉपर्टी को लेके माइंडसेट, फिर वीक इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है सिविक सेंस का जो लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पे आज। हमारा एजुकेशन सिस्टम पता है कैसा है? लाइक हर चीज़ों को हम प्रैक्टिकली ना फोकस करके हम थियोरेटिकली ज़्यादा जाते हैं। लाइक ठीक है, थियरी भी ज़रूरी है हर चीज़ को। हर चीज़ के प्रैक्टिकल को सीखने से पहले हमें थियरी समझना ज़रूरी है, बट हमें उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस थियरी पे हम फोकस ही नहीं करते। हमारा जो एक तो एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है, और जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे मेंटोर्स हैं, वो भी हमें सिर्फ वो सिखाते हैं कि कैसे आप इस चीज़ों को याद करके एक एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करो। बस इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ना कि उसे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। जो सिविक सेंस का जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मतलब डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको रोल में आप अगर थियरी पढ़ रहे हो कि हाउ टू बिहेव, तो आप उसे सिर्फ यहाँ रख के नहीं रखोगे, आप उसे डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करोगे, तब जाके उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ थियरी करता है, जो एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है आज हमारा लैक ऑफ सिविक सेंस के। इंडिया में देखा देखी कल्चर बहुत फेमस है। लाइक अगर कोई एक बंदा रूल तोड़ रहा है तो मैं भी रूल तोड़ रहा हूँ। लाइक अभी दो बंदे सिग्नल पे खड़े हैं, अगर एक बंदा सिग्नल तोड़ के चला गया तो दूसरा बंदा बोले वो जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेके हम भी बहुत मतलब फेमस है हमारा कल्चर। तो ये कल्चरल डिफ़ॉल्ट भी है कि हम देखा देखी के चक्कर में हम सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आपको रियल में कुछ देखा देखी करना भी है तो आप ऐसी कंट्रीज़ को देखो ना, जो चाइना, जैसे चाइना का यूथ एक बहुत इनोवेशन में फोकस करता है, इनोवेशन पार्ट पे फोकस कीजिए। पर नहीं, हम आपस में देखेंगे हमारा बाजू वाला, हमारा नेबरहुड क्या कर रहा है। के चक्कर में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, फिर लाइक देखा देखी में एक सेम स्कूल जाते हैं, सेम कॉलेज जाते हैं, मतलब कम्पीट करते हैं एक अपने सामने वाले लोगों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेशन्स वालों के साथ, ना कि कुछ हम इनोवेटिव पार्ट पे हम फोकस ही नहीं करते। और हमारे यहाँ का जो लॉ है उसके तो पता है आपको ऑलरेडी क्या लगे रखे। हमारे यहाँ रिश्वत और जो ब्रेवरी होती है वो बहुत आम बात है। हम इंडिया जो है रिश्वत का एक सागर है। मतलब आप वहाँ पे हर जगह आप अभी सोचिए, एक बंदा रूल ब्रेक कर रहा है, मतलब चाहे कोई भी, लाइक हेलमेट नहीं पहना हो, लाइसेंस नहीं उसके पास, या एनी अदर चीज़ें जो भी उसके पास में, सिग्नल क्रॉस कर लिया, अगर उसे पकड़ते हैं और ऐसे एक्चुअल फाइन 500 होगा। बट हमारे जो बीच में हमारे जो आदरणीय लोग होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो उसमें एक छोटा छोटा अमाउंट कट लेके अपने मतलब जेब में कट ले लेते हैं और वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो एक वीक एनफोर्समेंट भी है हमारे यहाँ पे। इंडिया में क्राइम करना लोगों को डर ही नहीं है, क्योंकि पता है, आप समझो एक बंदा शायद तक पुणे का था, जिसने कुछ टाइम पहले दो लोगों को कार से उड़ा दिया। पोर्शे 911 थी। फिर उसके बाद उसके पास बहुत पैसा था एक्चुअली, तो उसने 200 वर्ड का एक लेटर लिखा और वो आज के डेट में फ्रीली घूम रहे। सो ऐसी ऐसी चीज़ें, अगर आपके जेब में पैसा है तो आपके गवर्नमेंट और रूल्स और रेगुलेशन आपके लिए मैटर ही नहीं करता है। तो एक वीक इन्फोर्समेंट का पार्ट है हमारे। और एक माइंडसेट ये भी है कि सरकार की प्रॉपर्टी है, हमारा क्या। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप
आप जो टैक्स देते हो, आप जो चीज़ें खरीदते हो, मतलब चाहे छोटे से बड़ी, उस पर एक छोटा छोटा टैक्स लगता है, वो छोटा छोटा टैक्स ही एक्यूमुलेट होकर ही गवर्नमेंट के पास जाता है और उसी चीज़ें उसमें पैसा, आपके ही पैसों से वो चीज़ें बनती है। तो आप वो नुकसान करके आपका ही नुकसान करते हो। छोटा मोटा अगर दंगा होता है या फिर एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें सबसे आम बात होती है पब्लिक बस जलना। अब पब्लिक बस जलाओगे आप, ठीक है, और उसके सामने आप सोचोगे कि मुझे एआई का कोर्स फ्री दे दे या फिर एआई का कुछ पार्ट फ्री में मिल जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें होगी। आपके ही पैसे फिर से उसमें जाएंगे, रीडेवलपमेंट में आपके ही पैसे लग रहे हैं। आपको ऐसा भले लग रहा होगा कि मेरे जेब से तो नहीं जा रहा, पर इनडायरेक्टली आपके जेब में से ही जा रहा है वो पैसा। और हमारे यहाँ का जो न्यूज़ चैनल्स है वो फालतू चीज़ों को कवर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है कि इस बंदे ने इतना ये कर लिया, वो कर लिया, समोसा ना खाइए वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि कोई एक्चुअल रीज़न पे। मतलब आज के डेट में जो बंदे कुछ सिविक सेंस को मतलब प्रमोट भी कर रहे हैं, या जो संत जो महाराज लोग आज के डेट में कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, हमारी मीडिया उनको ट्रोल करने में लगी। जैसे अभी हम बात करते हैं जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज, जिनका ना कुछ 1 रुपये का किसी मीडिया से लेना देना है, ना 1 रुपये का कुछ प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। वो लोगों के अंदर एक थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, तो हम उनको ही ट्रोल करने लग गए, उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाने लगे। कुछ लोग मर्डर्स वगैरह की धमकी दे रहे हैं, पीछे रह रहे हैं इस टर्म्स ऑफ सिविक सेंस। ये भी हो सकता है कि हमने अपने आसपास में ही ये चीज़ें देखी है। लाइक अभी सब तो आपके पापा ही अगर गुटखा खा के रोड पे थूक रहे हैं तो आप में क्या इन्फ्लुएंस होगा? ऑफ कोर्स आप भी करोगे वो चीज़, या फिर आप थूक दोगे, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर घर में ही किसी को देखा कि आपके मदर या फिर आपके किसी घर के क्लोज रिलेशन ने कचरा को ऐसे रोड पे या फिर कोई नाले में फेंका, तो आप क्या इन्फ्लुएंस होगे? ऑफ कोर्स आप भी लाइफ में ये चीज़ को मतलब कॉमन समझोगे, तो हम इसे मतलब एक आम चीज़ कंसिडर करेंगे। तो हम एज ए पेरेंट्स भी हमें इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो है वो कुछ गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए हमसे ही, हम ना चाहते हुए भी उसको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे इंडिया में आज के डेट में पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, और पॉपुलेशन हाई एक मेन मैं इसे रीज़न नहीं मानता, क्योंकि चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत हाई है बट हमसे ज़्यादा ही है, बट एक्चुअल में वो लोग का सिविक सेंस तो सही है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा मैटर नहीं कर रहा है। तो पर हाँ, एक रीज़न हो सकता है ये पार्ट भी। अरे तो प्रॉब्लम्स होगी। अब एक्चुअल में सॉल्यूशंस क्या है? देखो सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर है। आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, एजुकेशन सिस्टम को थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कीजिए। और सेकंड चीज़ें लाइक अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए जिससे आपका बच्चा बैड इन्फ्लुएंस हो, लाइक आपसे ये सारी चीज़ें सीखे, फिर ठीक है। और कोई बंदा अगर ये लाइफ में कुछ कर रहा है, अगर फॉलो कर रहा है, तो आप उसे अप्रिशिएट करिए, उसके जैसा बनिए, ना कि उसे ट्रोल करके आप मतलब थोड़ा सा एक फन पार्ट में लेके एंजॉय के आप भी उस चीज़ों को फॉलो कीजिए कि ये सही है, आपको भी ये करना चाहिए। और हमें अपने रोल मॉडल्स को बदलना चाहिए कि आज के दिन में हमारे रोल मॉडल्स बहुत मतलब ख़राब तो नहीं कह सकता, बट नहीं अच्छे हैं आज के रोल मॉडल्स हमारे। जो आप रोल मॉडल्स जिनको गिन रहे हो इन सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को, वो एक्चुअली इतने मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके रोल मॉडल्स ख़राब है, बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ कलाल है, फिर हैं ऐसे 3-4 नाम, डॉली चाय वाला। अगर आप ऐसे लोगों को रोल मॉडल गिन रहे हो अपना, जो ऑलरेडी एक सिविक सेंस के नाम पे धब्बा है, तो आप एक्चुअली क्या ही ग्रो करोगे, आप एक्चुअली क्या ही सीखोगे। जो हमारे यहाँ के जो रिच पीपल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, अगर वो भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों में प्रमोट करें, लाइक चीज़ें थोड़ी अच्छी रखें, लोगों में अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि देखो कोई अमीर आदमी जब करता है ना तो वो चीज़ें ट्रेंड बन जाती है। तो हमारे कुछ रिच पीपल्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी हमारे कुछ अच्छा मतलब इनिशिएटिव उठाना चाहिए इस पर्टिकुलर इस पार्ट पे फोकस करके, क्योंकि सिविक सेंस बहुत मैटर करता है। एक्चुअली सिविक सेंस के प्रोज बहुत है। आप कभी हम सिविक सेंस के प्रोज पे भी एक वीडियो लाएंगे। सो आज तो हमने बात की कि क्या है सिविक सेंस के लिए, और एक्चुअल सॉल्यूशन भी हम क्या ला सकते हैं। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।